बेगूसराय में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज एक निजी कार्यक्रम के तहत बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने अमीरा हॉस्पिटल में अपने पिता के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जहां बिहार में पारित बजट पर जमकर निशाना साधा, वहीं शिक्षा मंत्री के हाल में रामचरितमानस से कचरा साफ करने के विवाद पर कहा कि यह बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और शिक्षा मंत्री विभाजन रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा के बेहतर विकास के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री क्या कभी प्राथमिक स्कूल में निरीक्षण करने गए, वहीं बेरोजगार लोगों पर लाठियां चलाने का काम करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा की कोई गुंजाइश है ही नहीं, ये एक आस्था का विषय है। इस पर चर्चा करना समाज में असंतोष पैदा करना है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मंत्री का ध्यान शिक्षा के विकास में होना चाहिए, छात्रों के विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के प्राथमिक विद्यालयों की हालत जर्जर है, पर शिक्षा मंत्री कभी वहां जाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि रामचरितमानस पर ज्ञान बांटने का काम करते हैं। शिक्षा मंत्री अंग्रेजों के नीति का पालन कर रहे हैं, जिस तरह अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया था। उन्होंने नसीब बजट की खामियों को गिनाया, बल्कि सैनिक परिवार के साथ दुर्व्यवहार को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। रक्सौल में सर सैनिक को दौड़ा कर पुलिस द्वारा पीटा गया, जेल भेजा गया। इसमें कोई राजनेता अभी तक कोई इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती जी। जिस तरीके से जो देश की सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, उसको जिस तरीके से पुलिस ने एक विवाद के बाद जिस तरीके से बेरहमी से पहले पिटाई की और जिस तरीके से बाजार के बीच में से धक्के दे देकर घसीट कर लेकर जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। अभी तक कोई राजनेता विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है सर, इस पर क्या बोलेंगे? भाई सत्ता पक्ष का तो पता नहीं, पर हम ज़रूर सरकार के किए हुए हर कुरीतियों के खिलाफ हम बात कर ही रहे हैं। जी धन्यवाद। इतनी शर्मनाक वो घटना है। सेना में वो व्यक्ति किस तरीके से सरेआम पुलिस के द्वारा पीटा गया, गाड़ी में से खींचकर निकाल कर पूरे बाजार में घसीट कर धक्का मारकर उसको लेकर जाया गया। क्यों इस तरीके से भैया? सेना को इनके मंत्री फिर सेना के बारे में ऐसे बयान देते हैं। तो भैया अगर आप सेना का सम्मान नहीं कर सकते तो सेना का अपमान तो मत कीजिए। इन्हीं की वजह से भैया भारत आज सुरक्षित है। नहीं तो बिहार के प्रशासन ने तो कोई ऐसा कर्म नहीं छोड़ा बिहारियों को मरवाने को लेकर, बिहारियों की हत्या करवाने को लेकर। आए दिन जब बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, डकैती हो रही है, क्या कर रही है बिहार पुलिस? ये लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और मुख्यमंत्री गृह मंत्री होने के बावजूद खामोश बैठे हैं। तो ऐसे में जब सेना अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है तो उसको सम्मानित करने की बजाय ये लोग उनको और उनके परिवार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः निंदनीय है, शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। सर, बिहार में अपराध की दर बढ़ता जा रही है। शिक्षा मंत्री को भाई जांच का विषय है, जांच का ये विषय है। मनीष सिसोदिया जी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि स्वतंत्र रूप से ये एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है, और अगर कोई दोषी नहीं है तो मुझे नहीं लगता किसी को भी डरने की जरूरत है। पर बार बार कुछ एविडेंसेस का जिक्र जरूर सामने आ रहा है जो संभवतः इन संस्थाओं के हाथ लगे हैं, जिनको रिट्रैक्ट किया गया है। संभवतः उसके आधार पर ये जांच हो रही है, पर अगर वो निर्दोष होंगे तो उनको डरने की जरूरत है। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसी चली? अकेले लड़ेंगे या बिहार में नया एनडीए यही है? चिराग पासवान ही बिहार के चिराग हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। आप अलग अलग जिलों में अगर हम लोग के कार्यक्रम देखें, इसी महीने अगर आप देख लें, नालंदा में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में एक बड़ी सभा का आयोजन बिंद विधानसभा में हम लोगों ने किया था। गया के टेकारी में हम लोग गए थे, वहाँ पे कार्यक्रम था। नवादा में हम लोग का कार्यक्रम था, और इसी क्रम में बिहार के हर एक जिले में हम लोग के कार्यक्रम होंगे। आने वाले दिनों में हम लोग बिहार में परमंडलीय स्तर पर भी बड़ी रैली करेंगे, और आने वाले दिनों में बिहार के पटना गांधी मैदान में भी एक भव्य रैली, जिसमें 10 लाख लोग उस रैली में मौजूद होंगे, उसका भी आयोजन किया जाएगा। तो जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, पूरी तरीके से हम लोग लोकसभा चुनाव, और ना सिर्फ लोकसभा, मैं मान के चलता हूँ भैया कि लोकसभा के साथ
संभवतः बिहार में विधानसभा के भी मध्यावधि चुनाव होंगे। हम लोग पूरी तरीके से चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा, ये चुनाव के आसपास ये फैसला लिया जाएगा। चिराग जी, एक बात है, जिले में हर